पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने जयनगर से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। लोहिया सेवाश्रम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नवल यादव व संचालन राजेश सिंह ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। वर्तमान समय में लोक पर तंत्र हावी हो गया है। संसद हो या विधानमंडल, सरकार हो या राजनीतिक दल, कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जन अधिकारों को कुचला जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनशक्ति को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष व विपक्ष लोकतंत्र एवं संविधान के रक्षा की मात्र दुहाई देते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव जी का पाग दुपट्टा से सम्मान करने के लिए भाई नवल यादव जी से आग्रह करेंगे। गांधी जी बराबर कहते थे विकेंद्रीकरण, सत्ता गांव में जाना चाहिए। गांधी जी ने नारा दिया था, सही आजादी का सबूत गांव हमारा हो मजबूत। गांव कैसे मजबूत हो? केवल आप ऐलान कर देंगे ग्राम स्वराज, उससे हो जाएगा? शक्ति तो देना पड़ेगा ना। शक्ति नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि राज सत्ता तो छोड़िए, पार्टी का सत्ता भी अब केंद्रीकरण हो गया। जितनी पार्टियां हैं, कहाँ से चल रहा है भाई? तो पटना से चल रहा है 10 नंबर सर्कुलर। कहाँ से चल रहा है? तो उसका अलग अलग सबका है। टिकट कैसे तय होता है? तो तय करता है। जनता की आकांक्षा को कुचला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आज लोकतंत्र हावी है, जबकि लोकतंत्र में ये उल्टा पिरामिड हो गया। पता नहीं, आजादी के 75 वर्ष में हम देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत आंदोलन किए, लड़े, लाठी खाए, बाढ़ सुखाड़ से लेकर ये भोला, सब लोग गवाह हैं। जो साथी लोग हैं, विजयकांत चौधरी जी हैं, रामदेव बाबू चले गए, वहाँ बाबू हैं, बहुत से साथी हैं। हम लोगों ने जनता की समस्याओं को लेकर कई बार, यहाँ तक कि दिल्ली में मैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद भी मैंने कभी सुख सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता नहीं दिया। जनता के मुद्दे को, जनता की बुनियादी समस्याओं को मैं पहल करता था और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ये मौखिक कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रमाण है। यहाँ प्रमाण है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि फोटो तो गलत नहीं बोलेगा। हम आप कुछ राजनीति करने वाले नेता गलत बोल सकते हैं, लेकिन यह जो फोटो है गवाह है कि पार्लियामेंट के मेंबर होकर मैं लाखों लाख लोगों को जुटाकर बाढ़ समस्या का हल करने के लिए, गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए, ये लोकसभा में मैं लाठीचार्ज में, ये सारे फोटो मेरे पास है। चित्र तो गलत नहीं बोलेगा, जो भी चित्र होगा। तो मैं रिक्शा आंदोलन जंतर मंतर पर दिल्ली में किया और हाउस में जबरदस्त बहस हुई 2 दिन लोकसभा में। आज संसद का क्या हाल है? लोग पर अब तंत्र ही सवार हो गया, सारे ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली हो। मैंने ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही है, जनता का कुछ नहीं चलता है। जो मालिक है वो दरखास्त लेके जा रहा है ब्लॉक में या अनुमंडल में या कलेक्ट्रेट में, तो मालिक सुनता ही नहीं है, समय नहीं मिलता है अपनी बात कहने। रमेश बाबू गवाह है। बड़े बड़े आज़ादी के बाद हाकिम को पावर जरूर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका पावर, लेकिन जनता की समस्याओं को हल करना, उनकी सेवा करना, उनके हित में काम करने की जिम्मेदारी भी, कर्तव्य के साथ ही अधिकार है। आज तो हम देखते हैं खाली अधिकार, जनता का अधिकार कुचला जा रहा है। इसीलिए यह आज़ादी का, इसीलिए जनसंवाद में आया कि गांव तक रोशनी कैसे पहुंचेगा? जनशक्ति जगेगा तभी पहुंचेगा। लोग इकट्ठा हो, जनता अपने अधिकार को समझे कि हम नागरिक हैं, हम जो फैसला करेंगे वो लागू होगा। ये पब्लिक को ताकत तभी आएगी जब पब्लिक एकत्र होगी, इकट्ठा होगी। जनशक्ति जब इकट्ठा हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी सल्तनत हिल जाएगी। और बड़े से बड़े जो राजशाही चलाने वाले नेता हैं, उनको झुककर उनकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन जनशक्ति जुटेगी कैसे? सबको तो जातियों में बांट दिया गया, सबको तो जाति उपजातियों में बांट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया। ये जनता एक होगी कैसे? मेरे जनसंवाद का उद्देश्य है सब एक हो जाओगे तभी आपको अधिकार मिलेगा, वरना अधिकार मिलना नहीं है। जिस तरह से खेत को आप मनखब कराते हो, आपका वोट भी मनखब कर दिया है 5 साल के लिए। एक तो सिंबल आता है, उसमें ठोकने लगते हो,
अरे भैया देखो ना, मेरी बात ठीक है कि नहीं? गलत है तो मत दो, नोटा तो विकल्प निकला। पहली बार झंझारपुर फर्स्ट किया है 9 लोकसभा सीट में। पता नहीं आप लोगों को तो पता होगा, हिंदुस्तान में तो छपा ही होगा, छपा था। 9 सीटों में उत्तर बिहार में झंझारपुर नोटा में फर्स्ट किया। 35,928, 36,000 वोट अकेले इस लोकसभा क्षेत्र में नोटा तीसरा विकल्प आ गया। ये जनता का गुस्सा है। पब्लिक कहता नहीं है ठीक है ना, वो ठीक है, हम तीसरा में नोटा में देंगे, कोई ठीक नहीं है, इसमें कोई हमारी सेवा नहीं करेगा। ये जनता उस नोटा के जरिए बता रहा, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि नोटा में हम तो जरूर नोटा को पसंद किए थे। सब जगह प्रचारित नहीं हो सका, नहीं तो इतिहास बन जाता इस क्षेत्र से, पूरे देश में इतिहास होता। और नोटा से कम वोट वाले पार्टी का चीज नहीं रहता, नहीं का कानून बना हुआ। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही निवेदन करने आया हूँ, आप अपना राय कैसे जाहिर करिएगा, कोई रास्ते नहीं है आपके पास। अभी देख लीजिए पेपर लीक की घटना। ये पेपर लीक कोई नीट परीक्षा में ही नहीं हुआ, 30 लाख नौजवानों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे केंद्र की परीक्षा हो, चाहे स्टेट की परीक्षा हो। क्या हो रहा है? सरकार है किस लिए? केंद्र की हो चाहे स्टेट की सरकार हो, पेपर लीक को बंदिश नहीं कर सकते हैं, आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अब पेपर लीक हो रहा है। अरे लाखों लाख छात्रों का भविष्य, छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नेक्सस है, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों को मैं कहता हूँ ये नेक्सस है, एक साठगांठ है जिसके जरिए पेपर लीक होता है। जांच करेगा कौन? साठगांठ वाले जांच नहीं कर सकते। अब ये जांच हो रहा है, जो भी जब एक कमीशन बहाल कर, हाई पावर कमीशन, जुडिशरी कमीशन बहाल हो, जिसको कोई पक्ष लेने की जरूरत, किसी का पक्ष नहीं ले, और एक निष्पक्ष हाई लेवल का एक कमीशन बैठे, ताकि पेपर लीक बंद हो जाए। क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य आज परीक्षार्थी का आज दांव पर लग गया, खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं होता है, सभी परीक्षा में लीक होता है। आप देखे हुए कितनी परीक्षा है, कैसे नौजवान रोजगार की तरफ जाएगा, कैसे रोजगार मिलेगा उसको? रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी का कारण क्या है? रोजगार नहीं मिलता, यही कारण है। गरीबी का कारण बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी का कारण भी समझना होगा। आज बिहार सबसे नीचे पदान पर है गरीबी में। बिहार अब सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, पूरे देश के 28वां नंबर पर है। क्या हो रहा है बिहार में? इसीलिए हम सोचें कि यहाँ हमारा जन्म धरती है, कर्म धरती भी रहा, जनता का आशीर्वाद भी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे लोग राजनीति में आया है, मेरे जैसे लोगों से NH बनवा दिया, लाल कार्ड का कानून बनवा दिया पार्लियामेंट में। ये मेरा जनता का सौभाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य है। अच्छे लोग अब राजनीति में नहीं, तमाम बेईमानों का जमघट हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति अब व्यापार हो गया, राजनीति व्यवसाय हो गया। इसके लिए मैं पत्र लिखा हूँ कि भाई व्यवसाय और कारोबारी को बंद करो, ठीक ठीक हट गया। सच बोलना तो अपराध है, जब ये सच बोलिएगा आप धाराशाही कर दिया जाएगा। इतना बड़ा चीज है, कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्या खोया क्या पाया इतने दिन में, 15 साल में आप पता करिए। जमाना था राजनीति पटरी से उतर गई, इसको पटरी पर आप ही लोग ला सकते हैं। अभी दुनिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दुनिया की जनता ने कहा ऊपर नहीं, कोई पटना और दिल्ली की बात में नहीं मानूंगा। जनता जो मेरे बीच में काम करता है उसी को चुनाव जिताऊंगा, और जिता लिया। जनता को कम ताकतवर है, जनता जिस दिन मन दोनों नहीं तो तीसरा कौन? आप नोटा में जा रहे हो, तीसरा रास्ता बना लो, रास्ता तो आपके हाथ में है। ये सब बेईमान है तो हम तीसरा रास्ता निकालेंगे, और तीसरा रास्ता से आपका कल्याण होगा, आपका सेवा होगा। और एक सीट और हो जाए साहबुद्दीन साहब वाला, लेकिन अफसोस है अतिक्रमण हटाए भूमिहीन लोग हैं। 60-70 वर्ष से कमला नदी के पश्चिमी तट किनारे घर बनाकर सब परिवार गरीब लोग गुजर बसर कर रहे हैं। गरीबों को उजाड़ने से पहले हम ये जल संसाधन विभाग के मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। गरीब को उजाड़ने से पहले उसका वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसको आप कहीं बसाएंगे ना, भूमिहीन है तो बसाना पड़ेगा। ये तो सरकार बराबर कहती है भूमिहीन को हम जमीन देंगे, बसाएंगे, फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से क्यों नहीं करते?
तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था करिए और तब उनको घर जो उजाड़िएगा उसका मुआवजा दिए। ये 2 काम कर दीजिए, ये लोग स्वतः घर छोड़ देगा, जैसा हमको बता इसमें लिखा। तो मैं इस मांग को हाई लेवल पर जितना मुझे क्षमता है, क्योंकि मैं आज जन समाज में केवल भाषण देने नहीं आया, जन समस्याओं को भी देखना चाहता हूँ। गांव में किसान को पानी नहीं मिलता टाइम पर, गांव में आप जाइए तो चापाकल, इस गली में चापाकल में पानी नहीं आता, पानी नीचे चला जा रहा है, कोई चिंता नहीं है किसी को। वोट में केवल 5 साल पर आते, जनता अब डिस्कनेक्ट, नेता से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जात के नाम पर जो चले, लेकिन डिस्कनेक्ट। नेता केवल चुनाव में रैली करते हैं, चुनाव में आम सभा करते हैं, चुनाव के बीत जाने के बाद एक दिन जनता को अपने प्रतिनिधि से दर्शन नहीं होता। ये क्या हो रहा है?